हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पहला पार्ट इसमें दो भाग था, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले पार्ट का हम लोग पैरा नंबर 6 को आज देखेंगे। यहाँ दिया है, इट इज़ इंट्रिगुइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो यहाँ दिया है इंट्रिगुइंग। इंट्रिगुइंग माने होता है रुचिकर, या इसको बोलते हैं उत्साहपूर्वक। वॉच माने देखना, फंक्शन माने कार्य, एफर्टलेसली माने बिना प्रयास के, विदाउट हियरिंग, हियरिंग माने होता है सुनना। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिना सुने, विदाउट हियरिंग, बिना सुने एवलिन को प्रयास के कारण यानी कि सरलता से कार्य करते, इतनी सरलता से कार्य को करते हुए देखना रुचिकर था। यानी कि बिना सुने जो है कि इतनी जो है कि बिना प्रयास के एल्विन को कार्य करते हुए देखना रुचिकर पूर्ण था। इन अवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। यानी कि इन अवर 2 hour यानी हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श। डिस्कशन माने होता है विचार विमर्श करना या फिर वार्तालाप करना। यानी कि हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द को नहीं छोड़ा। मतलब कि वह एक एक शब्द को ध्यान से सुना था। मिस करना अर्थात चूकना होता है या असफल होना, नहीं कि उसने एक भी शब्द को छोड़ने में असफल नहीं हुई। यानी वह एक एक शब्द, किसका अर्थ है कि वह एक एक शब्द को वह ध्यान से सुनी। यानी कि कर रहा है यहाँ पे, इन अवर 2 hour डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में वह एक भी शब्द को नहीं छोड़ी। मैन विथ बसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, वह हंसते हुए वहाँ पर उसका बता रही है कि वह हंसी, और आगे कैसे, मैन विथ बसी बियर्ड्स। बियर्ड्स में होता है दाढ़ी, बसी में होता है झबरीली या फिर बोलते हैं घनी। यानी कि घनी या झबरीली दाढ़ी वाले आदमी क्या कहते हैं, गिव मी ट्रबल, मुझे परेशान कर देते हैं। और फिर वह हंसी, यानी हंसते हुए कहती है कि झबरीले दाढ़ी वाला आदमी मुझे क्या करता है, परेशान कर देता है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt माने होता है लहजा। यहाँ दिया flawlessly माने होता है बिना बाधा के यानी बिना गलती के। तो it is not just watching the lips, lip माने ऊँट। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो ये कह रहा है कि केवल ओंठ देखना नहीं होता। यानी कि कह रहे हैं इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, यानी कि केवल होंठ देखना नहीं होता, यह पूरा, इट इज़ द होल फेस, यह पूरा चेहरा होता है। विशेष रूप से, स्पेशली माने विशेष रूप से आँखें, यानी कि खास तौर से आँखें होती हैं। सी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट, यानी फ्लोलेसली माने बिना बाधा के। तो कर रहा है कि वह बिना त्रुटिहीनता से, वह स्कॉटिश में स्कॉटलैंड की भाषा यानी स्कॉटिश लहजे में बोलती है। वह स्कॉटिश लहजे के साथ बिना बाधा के बोलती है। नहीं, वह बिना बाधा के स्कॉटिश लहजे के साथ बोलती है। आगे, माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। करा माई स्पीच इज़ क्लियर, मतलब मेरा बोलना क्या था, स्पष्ट था। क्लियर माने स्पष्ट यानी साफ था, मेरा कहना स्पष्ट है। बिकॉज क्योंकि, आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी। नहीं, जब तक मैं 11 वर्ष की थी तब तक क्या मैं सुन सकती थी। सी से यानी वह कहती है कि मेरा कहना स्पष्ट है क्योंकि 11 वर्ष तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न
फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। परंतु दैट डज नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन माने होता है स्पष्ट करना या समझाना। तो इसके लिए कहती हैं कि बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज। मैनेजमेंट होता है यहाँ पर कि व्यवस्था करना, टू लर्न सीखना, फ्रेंच मैंने फ्रेंच भाषा, और मास्टर बेसिक जापानी मैंने कि जापान की आधारभूत भाषा। तो यहाँ कर रहा है यहाँ पर परंतु इससे यह समझ नहीं आता, यानी यह मैंने कि यह जो एक वो एक्सप्लेन इसको समझा नहीं पाता, हाउ कि सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि वह फ्रेंच भाषा और आधारभूत प्राथमिक जापानी भाषा उसने कैसे सीखा। देखिए हाउ का दो अर्थ हो जाएगा, कि और कैसे, यानी कि परंतु वह समझा नहीं सकती थी कि वह जब फ्रेंच भाषा और प्राथमिक बेसिक जापानीज यानी कि वह आधारभूत जापानी भाषा को किस प्रकार से सीखा था, वह उसको स्पष्ट नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती। तो इसके आगे अगला पैरा देखेंगे हम लोग, आगे क्या कर रही हैं, कह रहे हैं कि एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट पोर्ट्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो कह रहा है कि एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन वह स्पष्ट करती है, इट पोर्ट्स इन मतलब कि प्रवेश करना, थ्रो एवरी पार्ट मतलब प्रत्येक भाग में, माई बॉडी में मेरे शरीर के, मतलब मेरे शरीर के, यानी कि यह मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से प्रवेश करता है। यानी कि करे संगीत के बारे में जहाँ तक बात है, वह समझाती है कि यह मेरे शरीर के प्रत्येक भाग में प्रवेश करती है। इट टिंगल्स इन द स्किन। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे यह त्वचा में, स्किन में त्वचा, यानी यह त्वचा में, माई चेक बोन्स मतलब मेरे गालों की हड्डियों में, एंड इवन इन माई हेयर और मेरे बालों में भी, यहाँ यानी यहाँ तक कि मेरे बालों में भी टिंगल्स में झंझनाहट करती है। यानी यह करे कि मेरे त्वचा में, मेरे जो गाल की हड्डियों में और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी यह कंपन या झंझनाहट करती है, टिंगल झंझनाहट करना। वेन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर ट्रिप। तो कर रहा है जब वह जाइलोफोन बजाती है तो क्या होती है, तो वह छड़ी से उसकी अंगुलियों के पोरों तक, यहाँ दिया फिंगर ट्रिप्स दिया है, यानी कि अंगुलियों की पोरें अर्थात उंगलियों के बीच में जो स्थान होती हैं उसको बोल रहा है। तो यानी कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो सी कैन सेंस मैंने महसूस करना या उसकी अनुभूति करना। तो साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक मैंने होता है छड़ी, तो यानी कि वह छड़ी से उसकी अंगुलियों के पोरों तक गुजरती हुई, यानी पासिंग अप गुजरती हुई कर रहे हैं कि ध्वनियों को अनुभूति कर सकती है। आगे कर रहे हैं बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, यानी ड्रम पर झुके हुए, अगे माने सामने उसके ड्रम पर झुके हुए, तो करें ड्रम पर झुके हुए, सी कैन फील द रिसोनेंसेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। यानी ड्रम पर झुके हुए क्या करती है, सी कैन फील माने महसूस करना या उसकी अनुभूति करना, द रिसोनेंस माने होता है गुंजन, फ्लोइंग माने बहते हुए, इनटू हर बॉडी मतलब कि वह अपने शरीर में गुंजन को, अपने शरीर में यानी गुंजन को बहते हुए अनुभूति कर सकती है। फिर ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, यानी कि लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म होता है चबूतरा होता है, वुडन माने होता है लकड़ी का, यानी कि लकड़ी के चबूतरे पर, सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बार फीट एंड अप हर लेग्स। रिमूव माने होता है उतारना, यानी कि वह लकड़ी के चबूतरे पर क्या करती है, वह अपने जूतों को निकाल देती है, सो दैट ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बार फीट, ताकि क्या हो,
कंपन यानी कि करा है कि वाइब्रेशन मन होता है कंपन, ताकि कंपन उसके नंगे पैरों, बेयर है उसे बोले बेयर बोलते हैं, बेयर में फिट माने नंगे पैर, ताकि कंपन उसके नंगे पैरों और अप हर लेग्स और टांगों से गुजर सके, पास में गुजरना, ताकि कंपन जो है कि बेयर फिट माने उसका होता है नंगे पैरों और टांगों से कंपन गुजर सके, इसलिए जो है कि वो जूतों को निकाल देती है। तो इसके आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।